गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके इंग्लिश लिटरेचर का टर्न है, जिसमें कि हम आज थर्ड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। लास्ट सिलेबस में आपका चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो चुका था सेकंड टर्म का। अब आज से आपका थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें कि चैप्टर है 9 और टॉपिक है स्टोरी का द मैन्स इंटेलिजेंस। द मैन्स इंटेलिजेंस मतलब आदमी की बुद्धिमानी। इसमें स्टोरी किसके बारे में है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर हम स्टोरी को रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है द स्टोरी इज़ अबाउट अ फुलिश लॉयन एंड एन इंटेलिजेंट मैन। ये जो कहानी है वो एक मूर्ख शेर और एक बुद्धिमान आदमी के बारे में है। इट टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग। ये जो कहानी है हमें ये बता रही है कि एक जानवर और एक ह्यूमन बीइंग यानी एक इंसान में क्या फ़र्क होता है, उस फ़र्क के बारे में हमको ये कहानी में बताया जा रहा है। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं आप कहानी को, स्टोरी पढ़ना। ओके, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वंस देयर लिव्ड अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक लॉयन यानी शेर रहता था। ही हैड लॉन्ग टीथ, उसके लंबे दांत थे, एंड शार्प नेल्स और बहुत तेज नाखून थे, तेज धार वाले नाखून थे। ओके, फिर आगे क्या है, ही यूज्ड देम टू किल एनिमल्स। वो उन नखून और दांतों को क्या करता था, किस में यूज़ करता था, जानवरों को मारने के लिए। ओके, वन डे एक दिन द लॉयन वेंट टू अ विलेज। जो लॉयन था, जो शेर था, वो कहाँ गया, विलेज यानी गांव में गया। ही सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल देयर। उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को वहाँ पर देखा। ही लाइक्ड एंड द गर्ल वेरी मच। उसने उस लड़की को बहुत पसंद किया। ही वॉन्टेड टू मैरी हर। अब वो उससे शादी करना चाहता था। सो ही वेंट टू हर फादर एंड सेड। अब क्या हुआ कि वो उसके पापा के पास गया, किसके, लड़की के फादर के पास गया और कहा, मैन आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर। उसने कहा कि आदमी, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फिर आगे क्या हुआ, हाउ कैन यू आस्क्ड देम द मैन। तो जो आदमी था यानी उस लड़की का फादर था, वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, हाउ कैन यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आस्क्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, किससे, शेर से। फिर आगे क्या हुआ, द लॉयन रोड लाउडली। जो लॉयन था यानी शेर था, रोड माने होता है लॉयन की आवाज़ जो होती है ना, दहाड़ना, उसको रोड बोलते हैं, रोड लाउडली। तो शेर बहुत तेजी से, लाउडली मतलब तेज से, जोर से चिल्लाया। द मैन वॉज अफ्रेड। तो जो आदमी था वो घबरा गया। अफ्रेड मीन्स घबराना, घबरा गया। बट ही डिड नॉट want to give his daughter to a wild beast in marriage। लेकिन वह जो आदमी था वो अपनी लड़की को क्या नहीं करना चाहता था, एक बीस्ट, his daughter to a wild beast, एक जंगली और बहुत खतरनाक जो जानवर होता है ना, उसको शादी इसके साथ नहीं करना चाहता था। एक बहुत बड़े और जो खतरनाक जानवर है उसके साथ वो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। ही डिड नॉट हैव करेज। उसके पास में लेकिन इतना साहस नहीं था, किस चीज़ का, टू रिफ्यूज़ एंड ऑफन द लाइन। टू रिफ्यूज़ यानी रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। किसको, शेर को मना करने का उसमें इतना साहस नहीं था, करेज नहीं था। एंड ऑफन द लाइन, और उस लाइन को नाराज करने का, इस चीज़ का उसके पास में साहस नहीं था आदमी के पास। तो वो क्या करे, अब उसने क्या करा, ही थॉट आउट अ प्लान। उसने एक प्लान यानी उसके दिमाग में विचार आया, एक उपाय आया। क्या, ही सेड, उसने कहा, आदमी ने कहा, वेल I can marry my daughter to you। I can marry my daughter to you। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बट लेकिन
शी इज़ अफ्रेड ऑफ योर लॉन्ग टीथ एंड शार्प नेल्स, लेकिन वह तुम्हारे तेज जो दांत हैं लंबे और जो तेज नखून है उनसे डरी हुई है, ठीक है। शी विल मैरी यू इफ़ यू अलाउ मी टू पुल आउट योर टीथ एंड क्लिप योर नेल्स, वह तुमसे शादी कर लेगी लेकिन यदि तुम अपने नखून और दांतों को काटने की मुझे अनुमति दो, ठीक है, तब वो तुमसे शादी कर लेगी। द लॉयन एग्रीड, वो जो लॉयन था वो इस बात से सहमत हो गया, तैयार हो गया इस बात पर। टू द डिमांड एट वंस विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स रिजल्ट, उसकी डिमांड यानी उसने जो उसके सामने विचार रखा, उसकी डिमांड पर जो मांगा उस आदमी ने, उसकी उस पर वो लॉयन तैयार हो गया बिना किसी नतीजे को सोचे कि बाद में क्या होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्या किया, द मैन सून पुल्ड आउट द लॉयंस टीथ, जो आदमी था उसने जल्दी से उसके दांत, जो लंबे दांत थे वो पुल्ड आउट यानी खींच लिए बाहर। किससे, ये देखो वो खींच रहा है ना, उसके दांतों को निकाल रहा है मुंह से, ठीक है। एंड क्लिप्ड हिज नेल्स, और उसके नेल्स को भी काट लिया, निकाल लिया। फिर क्या हुआ, नाउ द लॉइन वाज क्वाइट हार्मलेस, जो शेर था ना वो अब बिल्कुल भी किसी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, क्योंकि उसके नखून और नेल्स जिससे वो हमला करता है वो दोनों ही निकल गए थे। फिर क्या हुआ, द मैन ब्रॉट आउट अ थिक स्टाफ एंड बीट द लॉइन ब्लैक एंड ब्लू, तो जो आदमी था उसने बहुत सारी चीज़ों से उस लॉइन को मारा बहुत बुरी तरह, ब्लैक एंड ब्लू मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको फिर मारा। द लॉइन हैड नो वे बट टू एस्केप टू द फॉरेस्ट, अब जो लॉइन था ना, जो शेर था, उसके पास में और कोई रास्ता ही नहीं बचा सिवाय वहाँ से जंगल में भागने के अलावा, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, आज आपने ये स्टोरी पढ़ी, इससे हमने क्या सीखा, ये सीखा कि जो जानवर होते हैं उनमें इतना दिमाग नहीं होता, वो नहीं सोच समझ सकते ना आगे के बारे में कि कुछ करने से हमको क्या आगे का नतीजा मिलेगा, लेकिन जो इंसान होते हैं उनके पास में दिमाग होता है, बुद्धि होती है, जिससे कि वो आगे के लिए सोच सकते हैं। इसलिए हमको जो भी कुछ करना चाहिए वो उसके नतीजे क्या निकलेगा, उसके रिज़ल्ट क्या निकलेगा आगे, उसके बारे में सोचकर ही हमको कोई भी कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, आज आपकी ये स्टोरी यहाँ पर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी चैप्टर 9 की, तो ठीक है, आप लोग इसको दोबारा से लर्न करिएगा, ठीक, पढ़िएगा, रीड करिएगा, जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।